वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो अनंत सर की यह स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए है और चैप्टर है द सेल। ध्यान देंगे, चैप्टर द सेल, चैप्टर 2। तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है कि व्हाट इज अ सेल। आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वह प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे खुद हम लोग ही क्यों नहीं हैं, वो सभी को बनाने वाला यदि कोई है तो वो कौन है, कौन है वो, सेल। जैसे आप घर बनाते हो, आपका जो घर बना हुआ है तो वो घर किस चीज़ का बना हुआ है, ईंट का। तो ईंट क्या है आपके घर का, बेसिक यूनिट है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना, यानी कार्य करने वाला, दो चीज़ याद रखना है, फर्स्ट तो बेसिक स्ट्रक्चरल और सेकंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, तो सेल। ये चीज़ आप सभी को याद रहना चाहिए। आपसे यदि कोई सवाल कर दे और पूछ दे कि व्हाट इज अ सेल, तो क्या जवाब दोगे आप, क्या जवाब दोगे, सिंपल वर्ड में कि अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, दिस इज अ सेल, यह क्या है, सेल है। अब इसके बारे में हम बताएंगे, हड़बड़ाओ नहीं। सेल क्या है, व्हाट इज अ सेल, दिमाग में घूम रहा होगा, व्हाट इज अ सेल। तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की सबसे छोटी यह इकाई है जो कि इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के जितने भी फंक्शंस की ज़रूरी की फंक्शंस हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए जितने भी ज़रूरी फंक्शंस जो आवश्यक हैं, उसको यदि कोई करता है, वह सबसे छोटा व्यक्ति है ना, घर का होता है ना, तो सबसे छोटा घर में एक बच्चा होता है, वह बहुत सारे कामों को करता है। उसी तरह से हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, और जो कि सभी तरह के फंक्शनल एक्टिविटी को करता है, इसेंशियल फंक्शनल ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी चीज़ की आवश्यकता है उसे कैरी आउट कौन करता है, हु कैरी आउट, तो सेल। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो सर सेल जो है ना, वह हमारे को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ध्यान देना है। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। कभी भी मैं पूछ दूं कि व्हाट इज सेल, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ, एक सेल है, कि कौन सा सेल है, तो यह प्लांट सेल है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल। क्यों, क्योंकि इसमें बाहर में सेल वाल पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वाल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं नहीं। ओके, सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कौन है, सेल। घर बनाने के लिए बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वह होती है ईंट, लेकिन सेल्स जो है वह क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कौन है, सेल। यह जो पिक्चर आप देख रहे हो यह सेल का पिक्चर है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ सेल। और प्लांट सेल का सबसे बाहर जो होता है ना, वह सेल वाल होता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर होता है क्या, सेल वाल। सबसे बाहर क्या होता है प्लांट सेल में,
सेल वाल होते हैं, ये जो देख रहे हो ना सबसे बाहर सेल वाल, और इसके अंदर में होते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यह है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है जिसमें कि सभी ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वह कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। इन सब की चर्चा करूँगा, बताऊँगा, घबराना नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सभी के सभी सेल में पाए जाते हैं। अब इसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इसे हम लोग आँख से, अपनी ओपन आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए चाहिए माइक्रोस्कोप, है ना। टीशू, अब आपके दिमाग में एक सवाल अलग से डाला जा रहा है कि व्हाट इज अ टीशू, टीशू क्या होता है। अभी तो मैंने बताया कि आपको सेल, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट जो है वह हमारे बॉडी में, वह कौन है? वह कौन है? वह क्या है? तो सर वह तो सेल है, वह सेल है। और बहुत सारे सेल मिल करके बनाते हैं क्या? टिश्यू। क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल को यदि कोई एक स्पेसिफिक काम करना हो, कोई पार्टिकुलर फंक्शन करना हो, तो एक सेम काइंड ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे सेल क्या करेंगे? मिल जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे और मिल करके क्या बनाएंगे? टिश्यू। तो इसका डिफिनीशन है अ टिश्यू इज अ ग्रुप। टिश्यू क्या है? ग्रुप है ऑफ सिमिलर सेल्स। किसका ग्रुप? ग्रुप है तो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है टिश्यू। दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि कोई एक पार्टिकुलर फंक्शंस को करता है, कोई एक निश्चित फंक्शंस को करता है। वह कौन करता है? तो टिश्यू। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया सेल, कि हमारे बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वह कौन है? सेल। लेकिन सेल से बड़ा भी एक यूनिट है। सेल से बड़ा यूनिट क्या है? वह है टिश्यू। टिश्यू किससे बना है? बहुत सारे सेल के मिलने से। बहुत सारा सेल जो कि आपका एक तरह का होता है, जनरली सिमिलर होते हैं वह सेल्स, ठीक है, और उन्हें कोई पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, ठीक है ना, कोई एक सिंगल फंक्शन करना है। कैसा फंक्शन करना है? पार्टिकुलर फंक्शन, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, तो उसके लिए बहुत सारे सिमिलर नेचर के सेल्स मिल जाते हैं और मिल करके वो बनाते हैं क्या? टिश्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डिफिनीशन कैसे याद होगा? तो बहुत आसान है, सो सिंपल, ध्यान दो। ओके, अ टिश्यू, सबसे पहला क्या लिखे? अ टिश्यू। कोई पूछा व्हाट इज अ टिश्यू, एग्जाम में आ गया व्हाट इज अ टिश्यू। ओके, तो आप क्या बोलोगे? अ टिश्यू इज अ ग्रुप। टिश्यू क्या है? ग्रुप है। देखो ध्यान से याद हो जाएगा। ए टिश्यू इज अ ग्रुप। फिर से बोलो, अ टिश्यू इज अ ग्रुप। किसका ग्रुप है? अब आप सवाल आया किसका ग्रुप है? तो ऑफ सिमिलर सेल्स। किसके ग्रुप हैं? तो ऑफ सिमिलर सेल्स। किसके ग्रुप हैं? ऑफ सिमिलर सेल्स। याद हुआ? अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। आधा जवाब तो दे दिए। अब देखो, अब ये क्या करेगा? अब अगला सवाल आया कि व्हाट दे डू। ये जो सेल्स मिले हैं, ग्रुप बनाए हैं, या ग्रुप बनाए हैं कैसे? सिमिलर सेल्स, एक तरह के। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो क्लास 8 के, तो सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स क्या किए? मिल करके एक ग्रुप बना लिए, और वह ग्रुप हो गया क्या? उस ग्रुप को कहें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, उसे क्या कहें? क्लास 8 कहें। तो यह क्लास 8 हो गया टिश्यू। क्या? क्यों बना? क्योंकि सिमिलर टाइप के आप स्टूडेंट्स हो, तो उसी तरह के सिमिलर जो सेल्स होंगे वह क्या किए? ग्रुप बनाए। दैट परफॉर्म, जो परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? परफॉर्म। जैसे आप कहते हैं ना कि सर हम डांस में परफॉर्म करेंगे, हम ड्राइंग में परफॉर्म करेंगे, वैसे ही दैट परफॉर्म क्या करते हैं? दैट परफॉर्म। यहाँ देख रहे हो दैट, दैट मतलब क्या? टिश्यू। ये जो दैट आया है किसके लिए? टिश्यू के लिए। और टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए यह ग्रुप बना है, ए पार्टिकुलर फंक्शन। डिफिनीशन याद हो गया। अब कोई पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? सिंपल, आपसे सवाल किया गया व्हाट इज अ
टिश्यू। तो आप क्या बोलोगे? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। एवरीवन रिमेंबर दिस डिफिनीशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट, ऑर्गन्स। अब जब टिश्यू बन गया तो बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं। सो मेनी टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज क्या करते हैं? मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। क्लियर? एन ऑर्गन। अब कहो कि सर ए ऑर्गन क्यों नहीं लिखे? ये तो सबको ही जानता है कि वो वॉवेल है, तो एन लग गया। एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। क्या है? टिश्यूज का ग्रुप है। ऑर्गन क्या है? टिश्यूज के ग्रुप। ऑर्गन क्या है? टिश्यूज के ग्रुप। ऑर्गन क्या है? टिश्यूज के ग्रुप। टिश्यू क्या है? सेल्स के ग्रुप, सिमिलर सेल्स के ग्रुप हैं। ऑर्गन्स ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर, जो क्या करेंगे? एक साथ काम करेंगे। दैट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करेंगे। टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस यदि करना है पूरी तरह से, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, हमारे शरीर में। ऑर्गेनिज्म कौन है? हम लोग हैं। और हमारे बॉडी में, तो इसको लिखे क्या? इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में यदि कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करना है, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को करना है, तो उसके लिए क्या हुआ कि टिश्यूज के ग्रुप एक साथ आ गए और आ करके वो बना लिए क्या? ऑर्गन्स। अब डिफिनीशन याद करो, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज ऑर्गन्स? तो आसानी से लिख देंगे। ऑर्गन्स क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज। सो सिंपल, एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ये सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट आया कि एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट, दैट, या दैट किसके लिए आया? ऑर्गन के लिए। दैट किसके लिए आया? ऑर्गन के लिए। दैट वर्क टुगेदर, क्या करेंगे? एक साथ करेंगे। अब ये जो टिश्यूज का जो ग्रुप बना वो काम कैसे करेंगे? अलग अलग नहीं, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ये ध्यान दो, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ओके, तो ऑर्गन्स समझ में आया, टिश्यू समझ में आया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल देखो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप, ठीक है ना, सिमिलर नेचर के फॉर्म करते हैं क्या? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाए? टिश्यूज। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज को एक या एक से ज़्यादा फंक्शन करना है तो वो क्या बना दिए? ऑर्गन्स। ठीक है, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाए? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिल गए तो बन गया क्या? ऑर्गेनिज्म। हम लोग, ह्यूमन, डॉग, कैट, ट्री, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, वो कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। क्लियर? चलो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यदि आप कोई सेल देखो तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे बॉडी में से अगर सेल निकाला जाए जिसे कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, सोच लो कितना छोटा है ना। और मुर्गी का अंडा भी एक सेल ही है, वह भी एक सेल है। मुर्गी का अंडा एक जो होता है वह भी एक क्या होता है? सेल है। लेकिन हमारे बॉडी में जो सेल है उसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और वह जो सेल है वह इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मत कहो, बहुत छोटा है। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप खरीद के लाना पड़ेगा, तब तुम देखोगे। चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। यहाँ ये मान लो कि सेल है, मान लो, सोच लो, देख लो, महसूस करो, फील करो, ये सेल है। तो सेल के जो बाहरी जो लेयर होता है, सबसे बाहर जो होता है बाउंड्री, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक देखा ना अंडा, अंडा के ऊपर का जो छिलका जो है
उस छिलके को समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन है, वही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल का जो सेल होता है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में लिक्विड रहता है, जेली है ना, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड रहता है, एक गाढ़ा सा लिक्विड रहता है। अब गाढ़ा क्यों रहता है तो बताएंगे ना, सब कुछ बताएंगे तुरंत थोड़ी ही। इसे कहते हैं हम लोग क्या, साइटोप्लाज्म। यह है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, यह भी समझ में आ गया। अब इसके अंदर में एक होता है ना क्या, एक बॉडी होता है, छोटा सा गोला और होता है। इस गोला को कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है, जो कि ठीक हमारे ब्रेन की तरह सेल में यह काम करता है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, न्यूक्लियस। और जैसे कि हम लोग के घर में बिजली बन आती है ना, और जिससे सभी पंखे, बल्ब, टीवी चलते हैं, है ना, कोई जलता है तो कोई चलता है, तो कैसे चलता है, पावर हाउस से बिजली बनती है। वैसे ही तो प्रत्येक सेल में क्या है कि पावर हाउस भी है। प्रत्येक सेल में, इन एवरी सेल पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस है, जिसे कि हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ ए सेल है। क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल है। और इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। यही न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस तरह से। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआरबी से बोल रहे हैं। और इसी में यहाँ गोल्गी एपरेटस भी होते हैं। क्या रहते हैं, गोल्गी एपरेटस। क्या रहते हैं, गोल्गी एपरेटस। अब क्या होता है गोल्गी एपरेटस, अभी सुनो ना, कहानी तो अभी शुरू हुई है। गोल्गी एपरेटस। और इसमें लाइसोजोम्स भी रहते हैं। लाइसोजोम्स छोटे छोटे रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यह लाइसोजोम्स एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं। और इसे ही सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोजोम्स को। डरो नहीं, डरो नहीं, सुसाइडल बैग है लेकिन बड़े काम का भी चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है लाइसोजोम्स, जो कि प्रत्येक सेल्स में मौजूद होता है। और प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर प्लांट सेल रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और एक चीज़ और पाया जाता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है मोटी सी, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, सेल वॉल। जिसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्लियर है। अब देखो यह प्लांट सेल है, मैंने सब बता दिया, ड्रॉ करके समझा दिया। प्लांट सेल के सबसे बाहर जो होता है उसे सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर में एक होता है सेल मेम्ब्रेन। फिर इस साइटोप्लाज्म में जो अंदर में जो येलो वाला जो लिक्विड देख रहे हो, येलो लिक्विड, यह साइटोप्लाज्म है। यह क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ही सभी ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, अरे पढ़ने दो हमको, तुम सुनो ना खाली। एमाइलोप्लास्ट है, इस तरह से बहुत सारे रहते हैं। वैक्यूल है, सेंट्रोजोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोजोम्स, गोल्गी बॉडी। सर चकरा गया, नहीं इतना तुम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी जरा फील करो ना, फील करो कितना चीज़ होता है एक सेल में, जरा फील तो करो। देखो तो ये धरती पर जो तुम हो, जो हम हैं, इसे बनाने वाले भगवान ने क्या चीज़ बनाया है जो तुमने नहीं देखा है, वह है सेल। दुनिया का सबसे अनोखा चीज़, सबसे अनोखा, सबसे अनोखा, सबसे हटके, जिसे हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। और बताइए ये कितना काम करता है, ये तो आगे देखेंगे। यह एनिमल सेल है, ठीक प्लांट सेल की तरह ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ सेल वाल नहीं पाए जाते हैं, नो सेल वाल। इसमें सेल वाल नहीं पाए जाते हैं, नो सेल वाल। प्लांट सेल में सेल वाल
पाए जाते हैं। इसमें एक वैक्यूल पाया जाता है बड़ा सा, प्लांट सेल में एक बड़े से वैक्यूल पाए जाते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। नो वैक्यूल, यहाँ कोई वैक्यूल नहीं होता है। क्लियर? आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, लेकिन जनरली मोस्टली दोनों लगभग एक समान ही होते हैं ऑर्गेनल्स के मामले में। तो अब अगला सवाल उठता है कि सर सेल्स का शेप और साइज कैसा होता है। तो बड़ा सेल्स जो है ना दुनिया का बड़ा अजूबा चीज़ है, अजूबा अजूबा। सेल्स वैरी करता है साइज में, शेप में और स्ट्रक्चर में, तीनों चीज़ें वैरी करता है। सेल टू सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वो वैरी करते हैं साइज में, यानी दुनिया में जितने सेल्स पाए जाते हैं सभी के साइज सेम नहीं है, सभी के शेप सेम नहीं है, सभी के स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अधिकांश सेल्स जो है ना वो बहुत ही छोटे होते हैं। अधिकांश यानी हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है, आपका कुत्ता का बॉडी में जो सेल्स है, काव के बॉडी में जो सेल्स है, प्लांट के बॉडी में जो सेल्स है, वो वेरी वेरी स्मॉल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, एंड डोंट बी सीन बाय द नेक्ड आई। और नंगी आंखों से, नेक्ड आई मतलब क्या हो गया, नंगी आंख, नेक्ड आई से वो दिखाई नहीं देगा। कौन? सेल। सेल को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। डोंट बी, ध्यान दो, डोंट बी सीन, सी सा सीन है ना, सीन बाय द नेक्ड आई। फॉर व्यूइंग दीज सेल्स वी यूज माइक्रोस्कोप। इसे देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का। सेल्स को यदि देखना है और सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसे देखना है, ठीक है, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, माइक्रोस्कोप का। सम सेल्स आर बिग, लेकिन ठहरो ठहरो, कुछ सेल्स जो है वो बड़े भी हैं, जैसे एग्स ऑफ बर्ड, बर्ड का अंडा, अंडा अंडा, मुर्गी का अंडा खाया ना, वो एग क्या है, बड़े हैं। या फाइबर एल्डिंग प्लांट्स, या प्लांट्स के द्वारा जो फाइबर निकलते हैं बड़े बड़े रेसे, वो क्या है, बड़े हैं, जिसे कि हम लोग नंगी आंखों से देख ले रहे हैं। लेकिन ठहरो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख पाएंगे, उसके अंदर का न्यूक्लियस को हम लोग नंगी आंख से नहीं देखेंगे, लिक्विड देखेंगे अंदर में, है ना। उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। ओके, तो सेल का जो शेप और साइज अगर आप देखो तो सम सेल्स आर रेक्टेंगुलर, कुछ सेल्स क्या है, रेक्टेंगुलर है इस तरह से। सम डिस्क शेप्ड, कुछ आपकी थाली की नुमा है, जैसा कि आप जिस पर खाना खाते हो वैसा। कुछ पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल तो सब समझ ही रहे हो, कुछ ऐसे पॉलीगोनल, कुछ यूं 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 पॉलीगोनल, कई तरह के हैं। बड़ा शेप के मामले में बड़ा वैरी करता है सेल। वाइल अदर्स आर स्पिंडल शेप्ड, और कुछ स्पिंडल शेप्ड है, एंड सो ऑन माने बहुत तरह के। सम सेल्स आर स्मूथ, कुछ स्मूथ हैं। वाइल अदर्स हैव हेयर लाइक, कुछ जो है हेयर लाइक ग्रोथ है कमिंग आउट ऑफ देम। और इसका सेल्स को भी अगर देखोगे ना तो कुछ का चिकना है, जैसे कि किसी का सिर के ऊपर बाल उड़ गया ना, वैसे एकदम चिकना सपाट ऐसा सेल भी है। कुछ सेल्स जो है वो बेलमुंडे टाइप के हैं, सपाट हैं। और कुछ क्या हैं जिनके बॉडी पर हेयर है, माथा में हेयर आ गया, बाल में, है ना। वैसे ही कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसके की ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ भी रहते हैं। तो इस तरह से सेल्स में बहुत वेरिएशन है, उसके शेप साइज, है ना, उसमें बहुत वेरिएशन है। ओके, अब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्कोप नेक्स्ट क्लास में। तो इसे एक बार और रिवीजन कर लेना, देख लेना। तो हमने अभी आपको क्या क्या बताया, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया ना। व्हाट इज अ सेल क्या है, चलो बता दो तो जल्दी से, फटाका बता दो। व्हाट इज अ सेल, सर अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये याद रहना चाहिए सभी को, सेल का डिफिनीशन। ओके, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो डिफिनीशन पूछा जाएगा अगर टिश्यू का अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो आप बता दोगे ना, क्या बोलोगे,
अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शंस। उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गन्स, तो बता दोगे ना कि एन ऑर्गन्स इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही सब तो हम लोग देखें। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। और एक सेल के अंदर बहुत ये 9 तरह के मैंने ऑर्गेनल्स बताया, स्ट्रक्चर बताया, बेसिक स्ट्रक्चर्स। अगर सेल का देखिए तो उसमें सबसे पहले चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर एक लिक्विड होता है गाढ़ा सा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। बीच में एक दिमाग की तरह गोला गोला रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट रहता है। राइबोसोम्स रहते हैं जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसका बहुत सारा काम है, बताएंगे। गोल्गी एपरेटस रहते हैं। लाइसोसोम्स रहता है सुसाइडल बैग इन एनिमल सेल्स, और क्लोरोप्लास्ट रहते हैं इन प्लांट सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, है ना, और सेल का शेप और साइज जो होता है वैरी करता है। बस इतना ही तो पढ़ें, तो इसको याद कर लीजिएगा और अगला क्लास में हमसे फिर मिलिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।